राजधानी दिल्ली के दिल पुरानी दिल्ली में आज दोपहर 3:15 बजे प्रॉपर्टी नंबर 1440 गली सैयद रफ़ाई पहाड़ी इमली चितली कबर पर एक बहुत ही बड़ा गंभीर हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत कुछ ही पलों में धाराशाही हो गई, जो कि निर्माणाधीन थी, जिसको अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया था। बताया जा रहा है कि इमारत काफ़ी पुरानी थी, उसकी वजह से उसको बनाया जा रहा था। इस इमारत के साथ एक मकान और पीछे साथ में गिर गया और वो मकान भी सीताराम बाज़ार से पूर्व पार्षद महमूद ज़िया व उनकी बहन पूर्व पार्षद सीमा ताहिरा का था। जो मकान आप सामने सीधे तौर पर देख रहे हैं, सफ़ेद रंग का नीम का पेड़ है, यही वो मकान है जो पार्षद का था और पूरी तरह से ये भी इसके साथ जद में आ गया। जिस वक्त ये पूरी प्रॉपर्टी धाराशाही हुई, इलाके में पूरी पुरानी दिल्ली में हड़कंप मच गया और फायर टेंडर्स और एम्बुलेंसेस कैट्स की लगातार मौके पर पहुंचती रहीं। लेकिन बहुत ही अच्छी बात ये रही कि कोई भी जानी नुकसान इस पूरी इमारत के धाराशाही होने में, गिरने में, कोलैप्स होने में नहीं हुआ। बताया जा रहा है कल रात से ही जब जो है इस इमारत से चटक मटक की आवाज़ें आने लगी थी। इसी वजह से पूर्व पार्षद का यही मकान जिसको आप देख रहे हैं, जो लोग रह रहे थे, ज़मीन उपड़ने की वजह से एक तरफ झुकाव की ओर से इन लोगों ने समय रहते इस मकान को पूरी तरह से खाली कर दिया। जो कुछ ज़रूरत का सामान ये लोग बचा सकते थे उसको बचा पाए। लेकिन जो इमारत में इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, पार्षद का मकान, अब ये पूरी तरह से डेंजरस हो चुका है, जिसको दिल्ली पुलिस ने और एमसीडी के अधिकारियों ने फ़िलहाल बंद कर दिया है, सील कर दिया है। आसपास के कई और मकानों को फ़िलहाल सील कर दिया गया है और इन तमाम को जो भी इसकी जद में हैं उनको डेमोलिश किया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात सुनिए क्या कुछ है ये पूरा आँखों देखा मंज़र महमूद ज़िया के भतीजे परवेज़ ज़िया के मुँह से। पूर्व पार्षद महमूद ज़िया और सीमा ताहिरा का, उन्हीं के घर के सदस्य इस वक्त मेरे साथ हैं। परवेज़, क्या कुछ हुआ था उस वक्त प्रॉपर, कैसे आप लोगों को अंदाज़ा हुआ और कैसे आप लोग बाहर निकले? जो कॉर्नर में राइट साइड पे मेरी वालदा का अपना कमरा है, जहाँ पे मेरे वालिद रहते हैं, मेरे पापा मम्मी, उसी के लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा किचन भी था, बीच में एक रूम था, उसके बराबर में भी एक और रूम था। उसके अंदर हमारी जो नीचे का फ्लोर है वो डिसलोकेट हो गया। फ्लोर हमारा यूँ हो गया था, अपने आप होने लगा, अपने आप हो गया। ये कब की बात? ये रात को हमें पता लग गया। पूरे कमरे में टाइल लगे हुए हैं, इस तरह के टाइल्स में गैप आ गया, इतना गैप था, इतना गैप आ गया। तब हमें ये समझ आ गया था कि बिल्डिंग जो है डैमेज हो गई है, अब ये किसी भी वक्त में निकल सकती है। खैर, हम 2-3 दिन से पीछे जो ये बना रहे थे बिल्डिंग, उन्हें हम बोल रहे थे कि हमारे घर में दरारें आ रही हैं, आप इसको अभी रोक दें, इधर का हिस्सा। तो हमने कहा था इस पोर्शन को ही मत छेड़ें अभी आप। क्यों? क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। बनाने वाले जो भी थे, जो भी बिल्डर थे या जो भी बना रहे थे, वो बहुत ही यूज़लेस थे। उन्हें कुछ नहीं पता था, सिर्फ खुदाई चल रही थी। मेरे अपने किचन तक घुस गए थे। उसके बाद जब सारी प्रॉपर्टी डैमेज होने लगी तो मेरे ऊपर का जो फ्लोर है और उसके ऊपर का जो फ्लोर है, वहाँ की दीवारों में आवाज़ आने लगी। यानी सेकंड और थर्ड फ्लोर पर आवाज़? फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। नीचे ग्राउंड था हमारा, फिर उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर, सिर्फ 3 ही फ्लोर्स थे। ये ग्राउंड +2 था। तो जो ऊपर मेरे फुप्पा रहते थे अपने, उन्होंने बार बार कहना शुरू किया। वो बेचारे 2 दिन से यही कह रहे थे, पीछे सारे मज़दूरों से भी और हमसे भी, कि जो है दीवारों में क्रैक बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये पीछे वाले मान नहीं रहे थे। आज सुबह जब हम उठे तब हमें आवाज़ें आनी शुरू हुई, गट 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 गट। मतलब हमें समझ आ रहा था दीवारें डिसलोकेट हो रही थी। दीवारें बहुत तेज़ी से, ऐसा भी नहीं, बहुत तेज़ी से 1 2 3 4 ऐसे करके वो डिसलोकेट हो रही थी। वो जगह बना रही थी अपनी गिरने की। उसके बाद देखते देखते शायद 2:10 हुए थे जिस टाइम पे मेरे सामने वो दीवार गिरी है। 2:10 या 2:15 के करीब पहले वो दीवार गिरी और उसके बाद पूरा साथ में गिरा है, पूरा साथ में गिरता हुआ गया है, पूरा साथ में गिरता हुआ गया है। बहुत ज़बरदस्त। मैंने तो खुद अपनी आंखों से रजिस्टर किया है। तो आप तमाम लोग वहाँ से उस वक्त अपने घर? बस हम उस वक्त घर से बाहर भी नहीं निकले थे। तब तक हम सहन में ही इकट्ठे हुए थे कि बस अब हम निकल रहे थे। हम जो अपना सामान डैमेज होने से बचा सकते थे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। घर में रोटी वाली आती है, रोटी वाली रोटी बना रही थी, हम उसको हटा रहे थे कि आप यहाँ से बाहर निकलो। वहाँ सिलेंडर था, चूल्हा था, सब कुछ चल, खाना बन रहा था किचन में।
खाना बन रहा था, खाने का टाइम था। परवेज बताया कि मतलब एमसीडी को जो है लगातार कंटिन्यूसली जो है कंप्लेंट कर रहे थे। जितने भी मेरे अपने बड़े हैं, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे पापा, वो सब एमसीडी में बार बार कंप्लेंट कर रहे थे। वो बार बार उन्हें ये बता रहे थे कि प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो उनका कहना ये होने की आवाज़ें आ रही थी, लगातार बता रहे थे, 3 दिन से आ रही थी, 3 दिन से खट 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 आ रही थी। हमारे अपने कमरे में अंदर से मट्टी गिर रही थी। तब हमें पता लग रहा था कि अब ये बिल्डिंग वीक होती जा रही है, क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। फिलहाल इसमें कोई भी मैं कहूँ इंजरी कोई नहीं हुई है, ऊपर वाले का बड़ा कर्म है। सभी के मकान वक्त रहते सबको बता दिया गया, आवाज़ दे दी गई, ज़ोर ज़ोर से चीखा गया कि सब अपनी अपनी बिल्डिंगें आसपास से छोड़ दें। सबको हटा दिया गया वहाँ से। जो मेरी तरफ चारों तरफ रह रहे थे उन लोगों को भी उनके घर से हटा दिया गया। उनसे कह दिया गया कि प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, और उतनी देर में वो गिर भी गई। उतना टाइम भी नहीं मिला, उतनी देर में वो गिर भी गई। चंद पलों में पूरी बिल्कुल, इट हार्डली टुक 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड के अंदर मैंने पूरी 3 मंजिलों को नीचे मलबा बनते हुए देख लिया। इतनी तेज़ी से शुक्रिया परवेज। आप अचानक पूरी तरह से गिरी ये भड़भड़ाकर इमारत। आप बीती सुनाई खुद परवेज़ ज़िया ने कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये इमारत गिरी तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन? एक ईंट, एक टॉयलेट की शीट बदलने पर जहां निगम के अधिकारी और दिल्ली पुलिस का हवलदार आकर खड़ा हो जाता है किसी गरीब के घर पर, तो आखिर इतनी बड़ी बड़ी ये इमारतें क्यों इन लोगों को नहीं दिखती? सुनिए एक और पड़ोसी की ज़बानी क्या कुछ कह रहे हैं। पुरानी दिल्ली में पूरा मामला पेश आया कि 4 मंजिला इमारत भड़बड़ा कर गिर गई। उस वक्त पड़ोसियों को कैसे मालूम हुआ, बता रहे हैं इसको। भाई ये तकरीबन 2:30 से पौने 3 बजे का मामला है। हम सब घर पे अपने मौजूद थे, संडे का दिन है, सभी घरों पे थे। तो एकदम से अचानक से आवाज़ आई, तो बाहर जाकर के देखा तो पता चला कि ऐसे ऐसे पड़ोस वाला मकान जो हमारा उसमें काम चल रहा था, तो उसके साथ में जो बिल्डिंगें लगी हुई थी वो एक इमारत पूरी 3 मंजिला नीचे आ गई। तो तमाम मोहल्ले के लोगों ने वहाँ जाकर के देखा, सबों ने एक दूसरे की मदद की। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत करम करा कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, जिस तरीके से इलाके के अंदर PIL डली हुई है और लोगों के काम रुके हुए हैं, 2 माह बिल्डरी के काम रुके पड़े हुए हैं इस टाइम। इस तरीके से ऐसे मौसम के अंदर पुराने मकान है, आप जाके वहाँ देखो, सारे 4 और लखोरी ईंट के मकान है, पुराने 100 50 70 साल पुराने मकान है। ये मकान तो फिर भी इनका ताज़ा बना हुआ था, जो गिरा है अभी नीचे का बेसमेंट खुदा हुआ था। ये बिल्डर लोग बना रहे हैं, इनको सोचना चाहिए था। इस तरीके से ये जो हुआ है ऐसे नहीं होना चाहिए था। पुरानी दिल्ली में बहुत सी इमारतें हैं और हर साल कहूँ कभी ना कभी हर मौसम एक ऐसा मामला सामने, कभी छज्जा, कभी मकान, वो भी इतने कंजेस्टेड एरिया में। लेकिन एक अच्छी खबर ये रही कि पूरी तरह से कोई भी उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। सब लोगों को आहत हुई तो खाली कर दी। ये सब जो है MCD की और पुलिस की मिली भगत से काम होता है, वरना ऐसे कोई काम नहीं होता। रहने वाले भी इलाके वाले होते हैं, बनाने वाले भी इलाके वाले होते हैं। लेकिन ये जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इस वजह से ये जो है अपना जो है चालू काम करते हैं, जिसका खामियाजा जो है इलाके की जनता को जान माल का नुकसान भी और सब कुछ सहना पड़ता है। नहीं तो इसमें MCD और पुलिस का जो रोल है, तो किस प्रकार से उसको देख रहे हैं? मतलब जो बिल्डर बना रहे थे या फिर बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, तो क्या उनको ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आई कि बिल्डिंग कमज़ोर है, नीचे आ सकती है? भाई यही सोचने का विषय, ये लोग कहाँ थे इनकी बगैर मौजूदगी के, बगैर इनके। अभी आप ज़रा सा घर में कोई काम कराना, टॉयलेट बाथरूम का काम कराना शुरू कर दो, कोई भी MCD का अधिकारी आ जाएगा, उसके बाद वो जाएंगे, पुलिस वाला आ जाएगा। ये इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी जायदाद वहाँ बन रही थी, तो किसी को नहीं मालूम। कोई आया होगा, कोई देखा होगा, नक्शे से बना होगा, कैसे बना होगा। अगर काम तरीके से हो रहा होता तो ये हादसा कैसे होता? तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार MCD और दिल्ली पुलिस को आप ठहरा रहे हैं? दिल्ली पुलिस है, बिल्डर माफिया है जो अगर बना रहे थे। अगर कोई अपने लिए पर्सनल बना रहा होता तो वो अपने तरीके से बनाता, सिस्टम से बनाता, तो ये हादसा कोई होता। ये तो लापरवाह लोग बना रहे हैं, इस वजह से हादसा हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुना आपने हर एक की ज़बानी किस तरह से बयां कर रहे हैं इस पूरी भयावह घटना को। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, जब हाई कोर्ट ने पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन को वॉल सिटी SP जोन, साउथ जोन में बैन कर रखा हो। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, इसका ज़िम्मेदार कौन? सुनिए कामरान क्या कह रहे हैं, PIL करता पुरानी दिल्ली। आज पुरानी दिल्ली में जिस तरह से भड़बड़ा कर एक इमारत पूरी तरह से गिर गई और आपकी PIL कोर्ट में न्यायालय से ऑर्डर के बावजूद इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या कुछ बता सकते हैं आप इस बारे में? रब्बानी, इसको जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसको देखते हुए हमने जो है 4 अप्रैल को एक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर PIL दाखिल करी थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने
इसमें 4 तारीख को ही पहली सुनवाई में ही स्टे ग्रांट कर दिया था हमें कि इस इलाके के अंदर कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। पर उसके बाद हमने लगातार ये देखते गए कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना तो एमसीडी रोकने को तैयार, ना दिल्ली पुलिस रोकने को तैयार। फिर हमने 26 जून को फिर हमने दोबारा एक उसमें एप्लीकेशन दाखिल करी, जिसमें दिल्ली से हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए दोबारा डायरेक्शन दी कि इसको जो भी आपके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उनमें फ़ौरन तौर पर रोक लगाई जाए और इन पे सब पे जो है काम फौरी तौर पर रोका जाए। कामरान, आपकी पीआईएल डली, इमारतों का काम रुका कुछ दिन के लिए, लेकिन आपकी पीआईएल का मकसद यही था कि जो इस तरह के हादसे होते हैं वो रुकें, या फिर जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो जिस तरह से उनकी शान में कहूँ कि धूल मिट्टियाँ और तमाम चीज़ें होती जा रही हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि आज इतना बड़ा हादसा इस पीआईएल के बावजूद हो गया? रब्बानी, जैसा कि मैं आपको अभी एक ऑर्डर दिखा रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट का 2/6/2022 का ऑर्डर है ये। इसके अंदर चौथे पैराग्राफ के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर से नॉन कंप्लायंस हुआ हमारे ऑर्डर का तो स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए वो इनविटेशन अपने आप को दे रहे हैं कि कंसर्न ऑफिसर जो है कि न्यायालय जो है वो कंसर्न ऑफिसर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पे मजबूर हो। उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी गई है एमसीडी की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से। आज तक कंस्ट्रक्शन सारी चल रही हैं। लगातार हम लोग एमसीडी को, कमिश्नर को कंप्लेंट दे रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं, फिर भी वो लोग कुछ करने को तैयार नहीं। फिलहाल मैं अगर आपसे इस बिल्डिंग के बारे में पूछूं जो आज भड़बड़ाकर पूरी तरह से 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें पूर्व पार्षद सीमा ताहिरा और महमूद जिया का मकान भी जद में आ गया, एक पार्षद का मकान भी पूरी तरह से धाराशायी हो गया। पार्षद कह रहे हैं कि हम जो है लगातार एमसीडी को जो है कंप्लेंट्स दे रहे थे, एई को, जेई को और पूरे डिपार्टमेंटों को। कितनी इसमें हकीकत आप देखते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है? रब्बानी, पार्षद की कंप्लेंटें तो बहुत छोटी हैं। जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसके बाद एमसीडी की कान में जू नहीं रेंग रही। वजह क्या है, क्यों जू नहीं रही है? किस तरह से एमसीडी जो है वो नहीं रोक पा रही है? एमसीडी रोकना ही नहीं चाहती। अगर से एमसीडी रोक देगी तो उनकी जो आपस की मिली भगत है वो कैसे चल पाएगी? अगर एमसीडी नहीं रोक रही है, मिली भगत है, तो उसके बाद आप कोर्ट मूव क्यों नहीं हुए? हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है इस हफ्ते में या इसके अगले हफ्ते में हम दोबारा एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने 26/4/2022 को जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल करा था कि अगर से कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। तो हम उसी के नॉन कंप्लायंस के लिए डालना है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करा जाए कि वो ना तो कोर्ट का आदेश मानने को तैयार और ना ही अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकने को तैयार, जिसके लिए वो ड्यूटी बाउंड है। न्यायालय के स्टे के बावजूद इलाके में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चलिए लेन देन से जिस तरह चल रहा है, लेकिन आज जिस तरह से ये इमारत गिर गई, पूरी तरह से जानी नुकसान नहीं हुआ, तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एमसीडी जिम्मेदार है। कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एमसीडी के वो जिम्मेदार हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को अलाउ वो लोग कर रहे हैं, तो जिम्मेदार वो लोग हैं। किसी के मकान पर एक ईंट रखती है तो वहाँ निगम के अधिकारी और पुलिस पहुंच जाती है। एक ईंट मामूली सी बता रहा हूँ मैं, कोई गरीब अगर अपने टॉयलेट बनाने के लिए खड़ा होता वहाँ पहुंच जाती है, और जब मकान में कोई अपनी टॉयलेट की शीट बदलवाता है, कोई दरवाज़ा लगवाता है, निगम के अधिकारी आ जाते हैं। आखिर क्यों नहीं दिखती इतनी बड़ी बड़ी इमारतें? यही तो सवाल है रब्बानी कि जो बिल्डर हैं वो आपस में मिली भगत है, उनकी आपस में कन्वीनियंस है, इसलिए वो इमारतें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन 5-5, 6-6, 7-7 मंजिलें बन जाती हैं। अगर से कोई आम आदमी अपना टॉयलेट बनवा रहा है, उसकी रिपेयरिंग करवा रहा है अपने घर की, या कुछ भी कर रहा है, तो उसको करने नहीं दिया जाता। उनका फील्ड स्टाफ, चाहे वो पुलिस का हो या फिर एमसीडी का हो, वो फौरी तौर पर वहाँ जाके काम रुकवा देता है। उनको छोटे छोटे काम तो दिख जाते हैं, पर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दिखती। और ना वो इमारतें अगर से कमज़ोर हैं या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से गिर रही हैं तो वो भी नहीं दिखती। आपने आज से कुछ साल पहले देखा होगा कि कुशा मिराशिम के सामने ही डीडीए का लैंड, गवर्नमेंट लैंड पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था बिल्डर, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसको नहीं रोका गया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इमारत गिर गई। मेन रोड पर वो इमारत गिरी थी, उसमें हज़ारों लोग जो थे वो बच गए। तो ये किसका कारण था? ये एमसीडी की वजह से ये इमारतें बन रही हैं सिर्फ। तो अब फिलहाल आपका अगला एक्शन में क्या समझूं? और जो ये सब कुछ चल रहा है पुरानी दिल्ली में पीआईएल होने के बावजूद, तमाम चाहे वो पुलिस हो या फिर एमसीडी हो, कोई भी सर्विस नहीं कर पा रहे हैं न्यायालय के आदेश के बाद।
देखिए इसमें तो हमारे पास आखिरी यही रास्ता है कि हम वापस कोर्ट जाएं, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं और इन लोगों के सस्पेंशन की मांग करें। या तो इनको सस्पेंड करा जाए या इनको टर्मिनेट करा जाए। जब ये अपनी ड्यूटी को ही नहीं निभा सकते तो इनको ड्यूटी पे रहने का कोई हक भी नहीं है। कामरान, आपका PIL डालने का मकसद क्या था, मुझे ज़रा मेरे दर्शकों को आप बताइए। देखिए PIL डालने का जो हमारा मकसद था वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाना था, क्योंकि ये जो बिल्डर हमारे इस पुरानी दिल्ली के या आसपास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ना तो इनके पास किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लाइसेंस है काम करने का, ना ये लोग कोई सिविल इंजीनियर हायर करते, ना कोई स्ट्रक्चर मैप बनाते, किसी भी तरीके से कोई भी कानून का कॉम्प्लाइंस नहीं करते। फायर NOC यहाँ पर नहीं मिलती, ना ये लोग फायर NOC लेते, डिजास्टर NOC का ख्याल नहीं रखते। तो ये तमाम चीज़ें कंसर्न अथॉरिटीज़ को नहीं दिखती, आखिर कामरान को क्यों दिखती हैं? जो जिसको अपनी जान प्यारी है उसे तो दिखेगी। रहने वाला तो मैं भी यहाँ का हूँ, निकलता सड़कों पे मैं भी हूँ, चलता यहाँ पर मैं भी हूँ। आज एक इमारत गिरी है, हो सकता है मैं उसमें नीचे दब जाता, मैं वहाँ से जा रहा होता। कल को कोई और इमारत गिरेगी, हो सकता है मेरा नंबर तब आ जाए। जिसको जो समझे वो उस हिसाब से काम कर रहा है। चलिए, फ़िलहाल आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो फिलहाल